आज हम लोग कक्षा 12 की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में फिजिक्स से किरचॉफ का नियम पढ़ेंगे। किरचॉफ में दो नियम दिए हैं, वो दोनों नियम बहुत इंपॉर्टेंट अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। आज हम लोग देखेंगे, यहाँ पे है किरचॉफ का नियम। किरचॉफ का नियम, किरचॉफ का प्रथम नियम। किरचॉफ का प्रथम नियम जानने से पहले कुछ बातें जान लीजिए। क्या है, ये चित्र बना है, तो इस चित्र में देखिए, यहाँ पे I1 मतलब पहला तार है, इसमें धारा I1 आ रही है। ये दूसरा तार है I5, इसमें धारा आ रही है O की तरफ। और ये तीसरा तार है I2, इसमें धारा जा रही है। तीसरे तार में I2 धारा जा रही है, चौथे तार में I3 धारा जा रही है, और इस तार में I4 धारा जा रही है। यहाँ पे सभी तार जुड़े हुए हैं, तो इसको हम लोग संधि कहेंगे। ठीक है, तो इस संधि पर कुछ धाराएं आ रही हैं संधि के नजदीक, और कुछ धाराएं संधि से दूर जा रही हैं। तो संधि का नियम हम लोग याद करते हैं, कैसे लिखते हैं। किसी वैद्युत परिपथ में, ये वैद्युत परिपथ है, तो किसी वैद्युत परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। देखिए, बीजगणितीय योग को हम लोग समेशन से दर्शाते हैं, सिग्मा आई का मतलब धारा। किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं, धारा का मतलब आई, उसका बीजगणितीय योग मतलब समेशन, समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। तो यह हो गया आपका संधि का नियम अथवा किरचॉफ का प्रथम नियम। संधि का नियम अथवा किरचॉफ का प्रथम नियम। इसमें देखेंगे कि हम लोग संधि की ओर आने वाली चिन्ह परिपाटी जो होती है, चिन्ह परिपाटी के अनुसार संधि की ओर आने वाली धारा को धनात्मक मानते हैं। यानी I1 आ रही है, I5 आ रही है, इन दोनों को धनात्मक मानेंगे। और संधि से दूर जाने वाली धारा को ऋणात्मक मानते हैं। तो I2 को माइनस लेंगे, I3 को माइनस लेंगे, I4 को भी माइनस लेंगे। तो संधि के नियम के अनुसार, संधि के नियम के अनुसार I1 प्लस I5, I1 और I5 दोनों प्लस होगा, और माइनस I2 उधर जा रही है, तो माइनस I2 माइनस I3 माइनस I4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं, अथवा I1 प्लस I5 इसको पक्षांतर करेंगे उधर, तो इज इक्वल टू I2 प्लस I3 प्लस I4 हो जाएगा। तो ये हो गया आने वाली धारा, और इधर हो गया संधि से दूर जाने वाली धारा है। इस बाएं तरफ हो गया संधि की ओर आने वाली धारा है, उधर हो गया संधि से दूर जाने वाली धारा है। यानी हम लोग ये भी कह सकते हैं किसी संधि पर आने वाली धाराओं का मान जाने वाली धाराओं के मान के बराबर होता है। अब धारा को हम लोग आवेश के बानों को वैद्युत धारा कहते हैं। तो इसमें आने वाला आवेश बराबर जाने वाला आवेश, अर्थात किरचॉफ का जो पहला नियम है वो आवेश संरक्षण को व्यक्त करता है। किरचॉफ का जो पहला नियम है, धारा का नियम, वो किस संरक्षण को व्यक्त करता है? आवेश संरक्षण को व्यक्त करता है। और चूंकि हम लोग इसको इस तरह भी कर सकते हैं, आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा, तो किरचॉफ के पहले नियम को धारा का नियम भी कहते हैं। एकदम क्लियर हो गया आप लोगों को। दूसरा हम लोग देखते हैं किरचॉफ का दूसरा नियम, जिसको कि हम लोग वोल्टता का नियम अथवा बंद पास का नियम भी कहते हैं। इसे हम लोग वोल्टता का नियम अथवा बंद पास का भी नियम कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग पहले ये चित्र देख लीजिए, चित्र को समझिए, उसके बाद बोलेंगे कैसे लिखना है। ये चित्र में देखिए, ये एक वैद्युत परिपथ है, ये एक वैद्युत परिपथ है। वैद्युत परिपथ में यहाँ से यहाँ तक इस तरह से एक बंद है, तो इसको हम लोग बंद पास कहेंगे। एक बंद पास 1 है, पास नंबर 1। और ये नीचे ये देखेंगे, ये भी एक बंद हो गया इस तरह से, तो बंद पास 2। तो 2 बंद पास है इस वैद्युत परिपथ में। तो इसका नियम हम लोग किस तरह से बोलेंगे ये देखेंगे। किसी वैद्युत परिपथ में, किसी वैद्युत परिपथ में प्रत्येक बंद पास, प्रत्येक बंद पास, ये पहला बंद पास दूसरे बंद पास, यानी किसी वैद्युत परिपथ में प्रत्येक बंद पास के विभिन्न खंडों में, इस खंड में चाहे इस खंड में, एक बार फिर से देखेंगे, किसी वैद्युत परिपथ में प्रत्येक बंद पास के विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा, बहने वाली धारा, धारा को आई से दिखाते हैं, बहने वाली धारा यानी कि आई, और उसके संगत प्रतिरोध यानी कि आर। फिर से एक बार, बहने वाली धारा एवं उसके संगत प्रतिरोधों का दोनों का गुणनफल है, या आई इंटू आर गुणनफल है, प्रतिरोधों का गुणनफल
बहने वाली धारा I तथा उसके संगत प्रतिरोधों का गुणनफल का बीजगणितीय योग। बीजगणितीय योग को हम लोग समेशन से दिखाते हैं, सिग्मा से दिखाते हैं। बीजगणितीय योग उस पास में लगे समस्त वैद्युत वाहक बल, समस्त वैद्युत वाहक बल, इसको ई से दिखाते हैं। समस्त वैद्युत वाहक बलों के, इसको बीजगणितीय योग कहेंगे, समस्त वैद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। एक बार फिर से सुन लीजिए। किसी वैद्युत परिपथ में प्रत्येक बंद पास के विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा और उसके संगत प्रतिरोधों का गुणनफल का बीजगणितीय योग उस पास में लगे हुए समस्त वैद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, अर्थात सिग्मा आई आर इज इक्वल टू सिग्मा ई। इसका हम लोग अगले वीडियो में एक्सप्लेनेशन करेंगे पूरे डिटेल में। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कुछ कमेंट भी कर दीजिए वीडियो पे। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।